नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार दोस्तों वहीं का वहीं घूम रहा है, कभी 70 पॉइंट ऊपर होता है, कभी 100 हो जाता है, कभी 50 रह जाता है। तो बाजार में कोई खास तेजी या गिरावट नहीं दिख रही है। मार्केट ब्रेथ भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ही दिख रही है। फ्लैटिश टाइप मार्केट है। एक ना कन्फ्यूजन में है कि यूएस ईरान का एक्चुअली में होगा क्या। प्रेसिडेंट ट्रम्प कभी अच्छा कमेंट कर देते हैं, कभी खराब कर देते हैं, और ईरान जो कमेंट कर रहा है वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो वन साइडेड रहता है कि भाई हम तो मतलब तैयार हैं, जो करना है कर लो, और जब डील की बात आती है तो डील में वो कहता है कि हम ऐसे तैयार नहीं है। तो वहां से थोड़ी दिक्कत दिख रही है। इसीलिए अगर आप नोटिस करें कच्चे तेल में, तो कच्चा तेल कल वॉर खत्म होने की खबर से 4-5% टूटा था, टूटकर $104-105 के करीब चला गया था। अभी अगर आप नोटिस करें तो आज कच्चा तेल वापस से थोड़ा सा रिवाइव करता हुआ दिख रहा है और $106 के करीब ट्रेड कर रहा है। कोई खास तेजी आज भी नहीं है मेरी नज़रों में, लेकिन फिर भी $106 प्रति बैरल आप मान के चलिए कि न्यूट्रल साइड पे है। ना पॉजिटिव मानूंगा ना नेगेटिव मानूंगा। अब मार्केट को छोड़ के स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ। एक स्टॉक है दोस्तों, प्रोटीन ई गव। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद इसमें जो तेजी बनी है वो भयंकर बनी है। 20% का सर्किट लग गया इसमें, हालांकि अभी 18% ऊपर है। एक्चुअली में ना इस शेयर में गिरावट बहुत ज़्यादा हुई। प्रोटीन ई गव की बात करी जाए तो इनके हाथ से एक टेंडर छूटा था, आई थिंक गवर्नमेंट का पैन कार्ड का कुछ, जिसके बाद इसमें एक बहुत भयंकर सेल ऑफ आया था, मुझे अच्छे से याद है, और गिरते गिरते स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया था। अगर मैं नोटिस करूँ इस शेयर में तो 2025 मई में करीब 1450-1450 रुपये का भाव था इसका। गिरते गिरते ये अगस्त 2025 तक आ गया 750-700 रुपये पे। फिर 3-4 महीने इसमें उछाल आया और उछाल में 950 तक गया और वापस से गिर ही रहा है। तब से गिरते गिरते इसने लो हिट करा है अप्रैल 2026 में 450 रुपये का। वहां से तेजी बनी है और अब ये स्टॉक निकला है आपके लिए आज के सेशन में 650 के करीब। मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ दोस्तों। एक हफ्ते की एक कैंडल, ध्यान से सुनिएगा। एक हफ्ते जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं चार्ट वगैरह, उनको समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, और जिन्हें नहीं आ रहा वो ध्यान से समझिए। जब आप चार्ट ओपन करते हो ना, उसमें हर कैंडल की एक मिनट टाइम होता है। कोई 5 मिनट की कैंडल देखता है, कोई 1 घंटे की देखता है, कोई 1 दिन की देखता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक हफ्ते की एक कैंडल, ठीक है। एक हफ्ते की एक कैंडल में अगर आप नोटिस करोगे तो ये शेयर जब से 20 EMA के नीचे निकला है तब से कभी ऊपर नहीं गया। ये सुनिए ध्यान से। इस शेयर में जो 20 EMA के नीचे निकला था, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था एक तरीके से, वो हुआ है मई 2025 में। करीब 1435 रुपये से नीचे निकल गया था। उसके बाद लगातार ये नीचे ही रहा है। बीच बीच में 20 EMA को टेस्ट करने आया ये, और टेस्ट करके वापस नीचे चला जाता है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहाँ ये 20 EMA के ऊपर निकला है जस्ट इसी हफ्ते में। ये ही वीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा 21 मई का वीक है ये। 21 मई कब थी आपकी? आज ही तो है 21 मई। तो ये जो 21 में आज का दिखा रहा है, लेकिन वीक यही वाला है, यानी मंडे से मान लो ये वाला वीक स्टार्ट हो गया आपके लिए। अब इस शेयर में जो आपके लिए लो लगा है इस हफ्ते, वो है 515 का। अभी है 654 पे, और 20 EMA है 601 पे। मैं कहूँगा 601 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। जिसके पास भी है इसे कैरी करो, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद कुछ बड़ा हो रहा है। मेरा मानना ये है 770 तक की जगह मुझे वन साइडेड दिखती है। 600 रुपये का स्टॉप लॉस 50 रुपये का हो गया, छोटा तो नहीं है, लेकिन वही बनता है और बन भी नहीं रहा मेरे पास। आपको इस शेयर में लॉन्ग पोजीशन खड़ी करनी है तो आप 50 रुपये के स्टॉप लॉस से खड़ी भी कर सकते हो। आपके लिए 700 रुपये तक की मुझे 770 तक की मुझे जगह दिखती है। अब मैं आपके साथ क्या करने जा रहा हूँ, एक बड़ी बात शेयर। इन केस 770 के बाद इसमें कुछ पॉजिटिव हो गया, मान लो अगला क्वार्टर भी दमदार आ गया, तो ये शेयर 950 रुपये जाएगा। जी हाँ, 600 650 है, 950 तक की मुझे इसमें पोटेंशियल दिख रही है। इन केस नंबर्स खराब हो गए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, छोड़ देंगे, खत्म। 20 EMA का हमारे सपोर्ट का रूप में देखना है, बात खत्म। नतीजों की बात करूं तो नंबर्स लिटरली अच्छे आए भी थे। तो 20 करोड़ के सामने 30 करोड़ का मुनाफा था, 222 करोड़ से 307 करोड़ का रेवेन्यू था, 8% से 12.25% के मार्जिन थे, और 18 करोड़ से 37.8 करोड़ का एबिटा था कंपनी का। तो ये आपके लिए प्रोटीन ई गव पे, इनफैक्ट अभी 644 पे ट्रेड कर रहा है, 650 भी नहीं है। तो ये आपके लिए प्रोटीन ई गव पे मेरी तरफ से फुल फ्लैज डिटेल वीडियो थी। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा कुछ और अपडेट्स के बारे में।
दोस्तों रिजल्ट्स तो काफ़ी सारे स्टॉक्स के आए हैं, ये मेरे को इंटरेस्टिंग दिखा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा था, मतलब जब से स्टॉक निकला है 20 EMA के नीचे तब से ऊपर ही नहीं गया कभी, तो वो शॉकिंग टाइप था मेरे लिए। अब बात करें अगर और स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ा मूव आ रहा है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। तालब्रॉस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ये भी 7.5% ऊपर है अपने नतीजों के बाद। नंबर्स भी अच्छे ही थे दोस्तों देखा जाए तो। बाकी छोटे मोटे मूव तो बहुत सारे स्टॉक्स में आ रहे हैं, बड़े नामों में यही था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मेट्रो ब्रांड्स भी बाजार पॉजिटिवली ले रहा है, नंबर्स 5% ऊपर खड़ा है इस समय। बहुत लंबी चौड़ी गिरावट के बाद अच्छे दिख रहे हैं ये स्टॉक्स, थोड़ा सा फुटवेयर वाले। एक्शन कंस्ट्रक्शन नंबर्स भी वीक थे, रिएक्शन भी वीक है, 3.25% नीचे दिख रहा है आप सभी को। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।